हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन क्लास 9 का चैप्टर कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और ये जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 मैथ्स का। अपन इसमें काफी सब कुछ देख लिया था कि लीनियर इक्वेशन का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कितनी डिग्री होती है। ठीक है, तो अपन ये सब कुछ देख लिया था, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, ये सब अपने डिस्कस करा था थोड़ा बहुत। अपन आज इसी चीज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे बेसिकली और उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन कोई भी इक्वेशन लेते हैं कि वो लीनियर है भी कि नहीं और टू वेरिएबल में है कि नहीं, तो उसको कैसे डिसाइड करता है। जैसे मैंने इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इक्वेशन है लीनियर है। टू वेरिएबल है कि नहीं, तो उसमें अल्फाबेट x और y है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रॉपरली है। तो ये होती है प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है, वो होता है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये उसका जनरल फॉर्मेट होता है। अब कभी कभार क्या होता है कि अपन को वन वेरिएबल दे रहे हैं, जैसे अपन को बोल रहे हैं कि x इक्वल्स टू 8। अब ये क्या है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है भी कि नहीं, सबसे पहले तो ये इक्वेशन तो है लीनियर, मतलब डिग्री 1 है क्या इसकी, तो इसके आंसर जो इसका आंसर है डिग्री, उसकी डिग्री भी 1 है। पर अपन क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू वेरिएबल्स में, तो आंसर है इसको अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू में 8, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दो वेरिएबल आ गए ना, एक y भी है एक x भी है। बस ये है कि कोफिशिएंट ऑफ y 0 है, पर अपन ने इसको बना तो दिया ना, इसमें दो वेरिएबल आ चुके हैं, तो अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल्स में भी है। और अपन ने पढ़ा है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4 और 4 रख सकता हूँ, 2 और 6 रख सकता हूँ, या फिर माइनस का 16 और प्लस का 24 रख सकता हूँ, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है लीनियर इक्वेशन को, उसको अपन बोलते हैं उसके सॉल्यूशंस है ना। यहाँ पे उसको ऐसा बोलते हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स है। तो रूट्स बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने पॉसिबल रूट्स होते हैं, कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, उसका अपन का आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि अपन ने यहाँ से देखा ये आ गया ये आ गया ये आ गया और भी आते जाएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्या इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो x इक्वल्स टू 8 जब वन वेरिएबल में है तो एक ही सॉल्यूशन है। पर अगर अपन को इस फॉर्मेट में लिख देते हैं ना 0y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, अब ये दो वेरिएबल में है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, आप y को कुछ भी रख दो, y को 1 रख दो और x को 8 रख दो, और देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो y को 1 रखा तो 1 इंटू 0 0, और x को रखा था 8, तो 0 प्लस 8 8, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसा आप डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, आपको पता चलेगा कि सेटिस्फाई होता है ना। तो ये इधर से सेटिस्फाई हो रहा है हर जगह पे। आप डिफरेंट रख दो, -2 रख दो y की जगह पे, -3 रख दो। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अपन y की वैल्यू तो कोई भी रख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट वैल्यू, बस x की वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगी, x की वैल्यू 8 ही रहेगी। तो अगर अपन वन वेरिएबल से टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, और दूसरे वैल्यू की चेंज होती रहती है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो उससे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो उस पर। तो अपन y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, पर x की वैल्यू अपन चेंज नहीं कर सकते। ऐसा अगर मैं ऐसा बोलूँ कि x की वैल्यू डिफरेंट ढूंढो, 8 के अलावा ढूंढो, तो अपन नहीं ढूंढ सकते, है ना। तो कभी भी अपन वन वेरिएबल वाली इक्वेशन को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक चीज थोड़ी लिमिट हो जाती है। उसकी लिमिट क्या होती है कि उसका जो वन वेरिएबल जो पहले था उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, जो स्टार्टिंग में थी वही की वही रहेगी। अपन और सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, बस अपन y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अपन ऐसा बोल सकते हैं -1 और x का 8, एक ये बोल सकते हैं। अपन ये भी बोल सकते हैं y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, पर x की वैल्यू 8 ही रहेगी। तो ये इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, है ना। तो वन वेरिएबल वाले इक्वेशन को भी अपन टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये सब अपन का हो गया, ये अपन को आने लग गया है। अब अपन देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे अपन को बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, रिप्रेजेंट द गिवन इक्वेशन ऑन ग्राफ। ठीक है, अपन को गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन इक्वेशन कहाँ पे है, तो गिवन इक्वेशन है अपन के पास में ये 3x प्लस वाई
इक्वल्स टू में 8। इस इक्वेशन को अपन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो अपन को कभी भी कोई भी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो ग्राफ कैसा होता है, 2D प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, और उसके अलावा अपन को x और y की वैल्यूज चाहिए। तो अपन यहाँ पे एक बार लिख देते हैं x और y की वैल्यूज। ये आ गया 1, ठीक है। तो अपन ने ग्राफ पेपर बना दिया, अपन का साइड में ग्राफ चल रहा है, और अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी भी कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले ये सोचो कि एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यू सोचो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, और वो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो कुल मिला के अपन को उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने, और उसके सॉल्यूशंस को अपन रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पे, ठीक है। तो अपन को सॉल्यूशंस फाइंड करना है इसके। ऐसे कुछ सोचो कि जिसपे वो 8 हो जाता हो। तो मैंने सोचा x की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ और y की जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ, x भी 2 और y भी 2, देखो x भी 2 और y भी 2, तो x 2 रखूंगा तो 3 2 6 हो जाएगा, प्लस y कौन है 2, तो 6 + 2 8 सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन मिला। फिर दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो। दूसरा सॉल्यूशन मैंने सोचा कि मैं x की जगह पे 1 ही रख देता हूँ, x की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 3। 3 में क्या ऐड करूँ कि 8 होना चाहिए, तो 3 में 5 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। पर 5 अपन के पास में है तो अपन इसको बना लेंगे, ठीक है। तो अपन को ये 2 पॉइंट्स मिल गए, और अब इस स्टेटमेंट को हटा देता है क्योंकि स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अपन को 2 सॉल्यूशन मिल गए, 1 और 5 और 2 और 2। बस 2 सॉल्यूशन ढूंढो, इससे अपन ग्राफ इजीली बना देंगे, है ना। क्योंकि अपन को अगर एक लाइन ही ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ होने के लिए क्या पता होना चाहिए। जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए। लाइन कैसे, जो पाथ बता रही हो जोधपुर टू उदयपुर का, है ना। एक ऐसी पर्टिकुलर लाइन जो जोधपुर टू उदयपुर का स्ट्रेट लाइन में पाथ बता रही हो। तो अगर मुझे जोधपुर से उदयपुर का स्ट्रेट पाथ बताना है, तो मुझे जोधपुर की लोकेशन पता होनी चाहिए और उदयपुर की भी पता होनी चाहिए, तो ही तो मैं स्ट्रेट लाइन बता पाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे पाथ बताना है पर मुझे जोधपुर की लोकेशन नहीं पता है, तो मैं जोधपुर को यहाँ सोचूंगा, कभी कभी यहाँ सोचूंगा, तो लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो अगर एक स्टैंडर्ड लाइन बनानी है, मतलब अपन को एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, 2 पॉइंट्स बताओ। अगर अपन को 2 पॉइंट्स पता है तो अपन इजीली उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, और वो जो स्पेसिफिक लाइन होगी वही ड्रॉ होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या पता ये जैसलमेर से उदयपुर हो, और मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या पता ये जयपुर से उदयपुर हो। पर मुझे क्या चाहिए था, जोधपुर टू उदयपुर वाली लाइन। तो जोधपुर की लोकेशन, उदयपुर की लोकेशन पता होगी तो ही मैं एक लाइन बना पाऊंगा, एक पाथ बता पाऊंगा। तो कोई भी लाइन के लिए 2 पॉइंट्स होना जरूरी है। 2 पॉइंट्स पता है तो मैं वो लाइन स्पेसिफिकली बना दूंगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का ही मेन एम रखना, ठीक है। तो अपन के पास में आ गया। अब ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, x2 और y2। तो x का 2 और y का 2, ये आ गया x का 2, y का 2 कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये आ गया अपने पास में फर्स्ट पॉइंट। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, x का 1 और y का 5। तो x का 1 और y का 5, ये आ गया सेकंड पॉइंट। 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये अपन ने कर दिया ज्वाइन। अच्छे से नहीं हुआ, ये पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो रहा है इससे। तो ये अपन ने लाइन को ड्रॉ कर दिया ग्राफ पेपर पे। तो कभी भी आपको ऐसे बोलेंगे ना कि ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को, तो हमेशा आप ऐसे ही करना, 2 पॉइंट्स ढूंढना, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी ग्राफ पेपर पे। अब इस पे एक और चीज है, ये दोनों इसके सॉल्यूशंस है ना, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, क्या ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे जो इसके ऊपर ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा क्या, तो आंसर है यस। अगर अपन इसका कोई और भी पॉइंट देखेंगे वो सब इसके सॉल्यूशंस है। जैसे ये लाइन नेगेटिव वाले उस वाले क्वाड्रेंट में जा रही होगी तो वो भी इसका सॉल्यूशन, ये वाला पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब इसके सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो सब इसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अपन ऐसा बोल देते हैं, द पॉइंट्स विच लाई on the line are all solutions of given equation,
ठीक है, गिवन इक्वेशन के सब सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये अपन को पॉइंट थोड़ा नोट बना के लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। आप प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे तो आप ग्राफ पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेना, और उस रैंडम पॉइंट का, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया, उस रैंडम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना और उस रैंडम पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालना। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको पुट करना इक्वेशन में, जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको पुट करना इक्वेशन में, और आप क्या देखोगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये होता है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, और उसकी वजह से अपन ऐसा बोलते हैं कि उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये अपन को पूरा पता चल गया कि कैसे कैसे डिसाइड होता होगा, ये कैसे ग्राफ बनता होगा इसका। अब नेक्स्ट पे आता है, अपन को कोई ऐसे, जैसे अपन ऐसे बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट कुछ है रैंडम, इसको बोल देते हैं, ये 2 है और ये 3 है, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट मतलब x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3। अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ऐसी कोई इक्वेशन बनानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, मतलब इन दो कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करती हो, ऐसी कोई इक्वेशन बताओ। तो मैंने सोचा ऐसे कि कोई इक्वेशन बनानी है, दो वेरिएबल की होनी चाहिए और उसको सेटिस्फाई भी करे। मैं सोच के ऐसा बोला कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 6 लग रहा है वो 5 बनाया था। तो अब इसमें पुट करके देखो, x को 2 रखो, y को 3 रखा, तो 2 प्लस 3 कितना हो रहा है 5, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्या एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? मैं दूसरी कोई इक्वेशन बना सकता हूँ क्या जो उससे सेटिस्फाई हो रही हो? तो मैंने दूसरे बनाने की ट्राई करा। मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया इसको ठीक है, ये और ये, एक तो ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन बोल देता है इसको, और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही टोटली डिफरेंट है। इसमें x अकेला है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, उधर 5 इक्वल टू, यहाँ पे 1 इक्वल टू है, तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट है। पर अगर मैं इस पॉइंट को, सॉल्यूशन को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? तो x की वैल्यू 2 रखो तो ये हो गया 4 माइनस y की जगह पे क्या रखोगे 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं और कितने बना सकता हूँ, ठीक है, और कितनी इक्वेशंस बना सकता हूँ जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करो, ऐसा पूछ रहा हूँ अगर मैं, तो कितने आंसर निकाल सकते हो? आप निकालते जाओ और निकालते जाओ, निकलते ही जा रहे हैं। उसका मतलब कितने पॉसिबल आंसर्स होते हैं, एक पॉइंट से रिलेटेड कितनी इक्वेशंस होती है, तो इनफाइनाइट इक्वेशंस होती है। ठीक है, तो एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं वो भी इनफाइनाइट, और एक पॉइंट से रिलेटेड कितनी इक्वेशंस होती है वो भी इनफाइनाइट। उसका रीजन क्या है? जैसे ये इस पॉइंट पे वापस आते हैं, इन सबको हटा देता है, देखो अपने को पता चल गया। ठीक है, ये अपन का पॉइंट था, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, ये लाइन से पास हो रही है, उसका मतलब क्या होगा, ये लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, उसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब मैंने दूसरी लाइन बनाई, ये वाली, ये भी इस लाइन पे लाई कर रही है, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। फिर मैंने ये वाली लाइन बनाई, तो ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस लाइन पे भी तो ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो उसका आंसर है इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है। मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारी लाइंस बनती जाएगी, और अगर बनती जा रही है इसमें से, उसका मतलब ये पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस पे आएगा, और इनफाइनाइट लाइंस पे आएगा उसका मतलब सॉल्यूशंस कितने, कितनी इक्वेशंस का ही सॉल्यूशंस होगा, तो इनफाइनाइट इक्वेशंस का ये पॉइंट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अपन को ग्राफ रिलेटेड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, वो अपन ने डिस्कस कर लिया, और इक्वेशंस का ग्राफ कैसे होता है वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये अपन को पूरा आ गया। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का अपन इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं कि हाँ लीनियर इक्वेशन होती है और ये, पर ये रियल लाइफ में काम क्या आती है, ये रियल लाइफ में किससे रिलेटेड है और ये क्या है? तो रियल लाइफ में अपन को नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उसको सॉल्व करने में काफी हेल्प करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ओला कैब में कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपन की ओला कैब, ठीक है, सीडान बुक करी मैंने, ये अपन की सीडान है। और सीडान में क्या होता है कि अगर मैं बैठूंगा ना, जैसे मेरे को बुक करने का एक फिक्स चार्ज है, अगर ओला को बुक करोगे तो एक फिक्स चार्ज उतना तो लगेगा ही। तो उन्होंने बोला कि कुछ फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर अगर ट्रेवल करोगे तो उसका कुछ अलग चार्ज है। तो फिक्स चार्ज उन्होंने बोल दिया, कुछ फिक्स अमाउंट दे दी मुझे, मुझे जो भी मुझे अमाउंट दी, मान लेते हैं कि जो फिक्स चार्ज है ओला में बैठने का वो दे दिया 50 रुपीज।
और जितना भी मैं ट्रैवल करूंगा ना, जैसे मैंने ऐसे बोला कि मैं यहाँ से लेके कहीं एक पर्टिकुलर जगह से, जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल लिया मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है, मेहरानगढ़ फोर्ट से लेके मैं गया हूँ जसवंत थड़ा तक, ठीक है, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा ना, कुछ किलोमीटर होंगे, तो मान लेते हैं 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हर किलोमीटर के वो 10 रुपीज लेंगे। तो मेरा टोटल बिल कितना आएगा, तो मैं हर किलोमीटर के 10 रुपीज पे करूंगा। 6 किलोमीटर की मेरी जर्नी है, तो मेरा उसमें बिल हो गया 60 का, और ओला में बैठने के 50 रुपीज, तो मेरा टोटल बिल आया 110 रुपीज का, है ना। तो ये जनरल एग्जाम्पल हो गया। पर अपन को बोल रहे हैं कि मेरी जर्नी जो है वो मुझे पता नहीं कितने किलोमीटर की है, ठीक है, तो मेरा बिल कितना आएगा अब, तो उसके लिए इक्वेशन फ्रेम करो। तो मेरे को पता नहीं मेरी जर्नी कितने किलोमीटर की है, तो मैं मान लेता हूँ जैसे जसवंत थड़ा वाली जो जर्नी थी वो तो 6 किलोमीटर की ही थी, पर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अब जर्नी कुछ भी हो सकती है, वो स्पेसिफिकली डिटरमाइंड नहीं है। तो क्या होगा, अपन मान लेते हैं लेट द जर्नी इज ऑफ एक्स किलोमीटर, जितने भी होगी एक्स किलोमीटर की, ऐसा अपन ने मान लिया कि वो एक्स किलोमीटर की है। तो हर किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपीज। तो मेरे एक्स किलोमीटर के कितने रुपए टोटल कितने लग जाएंगे, जैसे 6 किलोमीटर के 10 रुपीज के हिसाब से 60 रुपीज हुए। तो कैसे किया, अपन ने 6 किलोमीटर लिया इंटू 10 किया, टोटल 60 आ गया। तो वैसे ही एक्स किलोमीटर है, हर किलोमीटर के 10, तो टोटल बिल कितना आ जाएगा 10x का, 10x का। और ओला में बैठने के भी तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 50। ये आ गया अपन का टोटल बिल, और टोटल बिल को अपन कोई नंबर बोल देते हैं, वो है y। तो ये इक्वेशन जो है, ये आप देख रहे हो कि डेली लाइफ एक ओला कैब का एग्जांपल को अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप सेटिस्फाई कराओगे, हर जगह सेटिस्फाई होगी। क्यों, देखो, इसको अपन ने बोला था फिक्स चार्ज है, और अपन बोल देते हैं कि ओला में बैठने का पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज, ठीक है। अब इस पे जाके देखो, जसवंत थड़ा वाली डिटेल्स जो थी उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो जसवंत थड़ा का डिस्टेंस कितना था, 6 किलोमीटर, तो x की जगह क्या रखेंगे 6, क्योंकि अपन डिस्टेंस बोलते हैं x किलोमीटर को, अपन x की जगह पे जितना डिस्टेंस कवर करा है वो, तो वो आ गया 10 इंटू 6 प्लस 50। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 60 प्लस 50, और फाइनली आ गया 110। और अपन का यही तो आया था कि टोटल बिल कितना आएगा 110 रुपीज का। तो देखा, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप कितनी भी जर्नी कर लो, आप इस इक्वेशन को यूज करोगे, आपको इजीली आंसर मिलते जाएंगे। जर्नी कितनी भी डिफरेंट डिफरेंट करते जाओ और आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेंगे। जैसे आपने जर्नी करी जोधपुर से लेके उदयपुर की, ठीक है, ओला के अंदर ही करी, यही चार्ज वाले, ये इक्वेशन लग रही है, और बोल दिया कि जोधपुर से लेके उदयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 380 किलोमीटर। तो बिल कितना आएगा, तो बिल क्या है, बिल की वैल्यू है y, x होता है किलोमीटर ड्रिवन, तो अपन लिख देंगे 10 इंटू 380 प्लस 50, और इससे अपन को प्रॉपर बिल मिल जाएगा, कोई भी अपन के ओला के जो जितना भी टोटल बिल आने वाला होगा वो। तो यहाँ से पूरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का यूज स्टार्ट होता है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स का चैप्टर ही है, ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है ना। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ वाला ही। तो एक और एग्जाम्पल में क्या लिया, जैसे अपन शॉपिंग करने गए और कुछ फिक्स लिया, जैसे जो भी मॉल था ऐसा फिक्स प्राइसेस नहीं होती है, पर अपन बोल रहे हैं कि तुम्हें फिक्स प्राइसेस है। कोई भी शर्ट लोगे ना, कोई भी शर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी की हो, कोई भी शर्ट ले लो, कोई भी अलग अलग ब्रांड्स जो है, कोई भी आप ब्रांड लोगे तो उसके सबके फिक्स प्राइस थे। कोई भी शर्ट लोगे तो उसके कितने रुपए लगेंगे 500, और कोई भी जीन्स लोगे तो उसके लगेंगे 2000। फिक्स प्राइस है, कोई भी जींस ले लो, कोई भी ब्रांड की ले लो, डेनिम या लिवाइस जो भी लोगे सबके 2000 ही लगेंगे। और बस दो चीजें ली। तो अब क्या बोल रहे हैं, कोई लड़का शॉपिंग करने गया, उसने 2 शर्टें ली और 2 जीन्स ली, तो उसका टोटल बिल कितना आएगा, ठीक है। तो अपन को ये निकालना आएगा, कैसे निकालेंगे, 2 शर्टें लिए तो 500 की एक है, तो 500 इंटू 2 करके 1000 रुपीज का बिल हो गया उसका शर्ट का। और 3 जीन्स लिए, 3 जीन्स मतलब 2000 की एक है, तो 3 के हो गए 6000 रुपए, तो टोटल बिल आया उसका 7000 का, ठीक है। तो ये अपन को पता चल गया कैसे होता है। अब अपन को क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन में, कि एक लड़के के पास में टोटल 8000 रुपीज थे, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए थे, टोटल रुपीज उसके पास में थे 8000। उसने कुछ शर्टें ली, कुछ जीन्स ली, पर पता नहीं कितनी शर्टें ली कितनी जीन्स ली, और इस इक्वेशन को फ्रेम करो।
तो अपन को पता नहीं है कि शर्ट्स कितनी, नंबर ऑफ शर्ट्स नहीं पता है, तो अपन लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ शर्ट्स जो है एक शर्टें ली होगी, जितनी भी ली होगी 2 या 3 जितनी भी ली होगी, तो मान लेते हैं वो जो नंबर है वो है x, और अपन वही करेंगे नंबर ऑफ जीन्स जो है वो बोल देंगे y। ठीक है, जितनी भी जीन्स ली होगी अपन ने बोल दिया y। तो अगर एक शर्ट की प्राइस 500 है तो एक शर्ट की कितनी होगी, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 चॉकलेट की कितनी होगी, 10 इंटू 10 100, है ना, क्योंकि यही यूनिटरी मेथड यही तो होता है, एक की पता होता है और ज्यादा की निकालनी होती है तो इनटू होता है। तो एक की पता है, एक शर्ट की पता है 500 है, तो एक शर्ट की होगी टोटल प्राइस 500x, तो इतने रुपए तो उसके शर्टों में चले गए। अब आता है उसकी जीन्सों के बारे में, तो जीन्सों को कितने नंबर लिए, वाई जीन्स से लिए, एक जीन्स है 2000 रुपीज की, तो अगर वाई जीन्स से ली होगी तो टोटल बिल हो गया 2000 वाई का, इतना उसने पैसे खर्च कर लिए जीन्स के ऊपर। इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता अपन, ठीक है, तो इतने बिल उसने, ये बिल उसने खर्च करा शर्ट पे, ये बिल करा उसने शर्ट उसके अपने जीन्स पे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रुपए आएंगे, और टोटल रुपए उसने कितने स्पेंड करे हैं स्मॉल में जाके, तो टोटल रुपए उसने स्पेंड करे 8000 के, तो ये बन गई अपन की इक्वेशन। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन को फ्रेम करके जितने भी उसको सॉल्व करने होंगे उसके हिसाब से अपन सॉल्व कर लेंगे। अपन एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज ढूंढेंगे जो उसको सेटिस्फाई कर रही हो, तो अपन उसकी पॉसिबिलिटीज बता देंगे कि उसने कितने शर्ट लिए और कितने उसने जीन्स से लिए, है ना। तो इस तरीके से अपन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का रियल लाइफ में काफी अच्छे से यूज करते हैं, और वो हर जगह काफी अच्छे से यूज हो रही है। अपन सारी प्रॉब्लम्स को मेनली तो अपन दिमाग में सोचते हैं ना, वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के हिसाब से ही सोचते हैं। ठीक है, तो ये अपन को पूरा आ गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को कैसे इमेजिन करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब। तो अब अपन थोड़े क्वेश्चंस रिलेटेड करते हैं इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स रिलेटेड। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं इसमें, तो अपन को बोला कि एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू के कोई कांस्टेंट नंबर है पर उसमें बताया नहीं कि ये कोई इक्वेशन है, और बोल रहे हैं इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3 है ना, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बोल दिया। फिर बोल रहा है फाइंड के, अगर ये सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो अपन k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैसे करेंगे, x और y की वैल्यूज तो अपन को गिवन है ना, गिवन है तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रही होगी, तो उसको पुट कर लेते हैं। 2 x की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस 5 y की जगह पे क्या रखेंगे -3 इक्वल्स टू में क्या है k। 2 3 क्या होता है 6, 5 3 क्या होता है -15 इक्वल्स टू में k, प्लस 16 -15 करोगे तो क्या आएगा -9 इक्वल्स टू k, प्लस -15 6 गए 9। ठीक है, साइन आ गया माइनस का, तो अपन को k की वैल्यू मिल गई -9। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपन से पूछ रहे हैं। फिर अपन को एक और टाइप के क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि जैसे अपन को इमेजिन करवा रहे हैं, ये इमेजिन क्या मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि कोई इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन 3,2 है, तो वो इक्वेशन ढूंढ के बताओ। ठीक है, तो अपन को ऐसी वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसका सॉल्यूशन 3,2 हो। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी हिट एंड ट्राई से इक्वेशन बनाएंगे जिसमें 3,2 सेटिस्फाई होता हो। 3,2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 आनी चाहिए और y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो ऐसी कोई सॉल्यूशन सोचो, ऐसी कोई इक्वेशन सोचो जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा हो। तो मैंने सोचा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एक हुई। तो अपन को अब थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनाया, बोला कि फाइंड फोर लीनियर इक्वेशंस विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाई दिस x एंड y वैल्यू। तो अपन को 4 ढूंढनी है। तो 4 कैसे ढूंढोगे, अभी तो मैंने एक ही ढूंढी है, तो हिट एंड ट्राई करते जाओ, हिट एंड ट्राई के हिसाब से अपन के पास आती जाएगी। ऐसी कोई इक्वेशन सोचो जिसमें ये होता हो। तो मैं x माइनस वाई कर रहा हूँ, तो 1 आ रहा है कि नहीं, देख लो 3 - 2 1 आ रहा है। अब ये और ये इक्वेशन दोनों डिफरेंट है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन सोचो, थर्ड इक्वेशन सोचनी है अपन को, तो मैंने कर दिया 3 को x से मल्टीप्लाई, तो मतलब हो गया 9, 9 में मैंने 2 ऐड करे, तो ये भी आ रही है। ठीक है, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 11, ये वापस से डिफरेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसमें करके देख लो पहले वैल्यूज, 3 जब पुट करोगे तो 9, 9 प्लस 2 11 होता है, 11 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो बस अपन को खुद के दिमाग से थोड़ा बहुत सोचते जाना है
कि एक्स और वाई जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगी वो इसकी कंसिडर हो जाएगी कि वो इसकी सॉल्यूशंस, उसके जो सॉल्यूशंस है वो 3,2 है और सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो बस अपन का मेन एम कंप्लीट हो रहा है। वैसे 3 अपन ने निकाले, अपन 4th भी निकाल सकते हैं, अपन 5th भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि 3,2 जो है वो एक पॉइंट होगा ग्राफ के ऊपर यहाँ कहीं पॉइंट होगा वो, और इससे कितनी लाइन्स पास हो सकती है, इनफाइनाइट। वैसे मेरी दोनों लाइनें पास नहीं हुई पॉइंट से, कोई बात नहीं, पर ऐसे इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स पास होगी, और इनफाइनाइट लाइन्स पास होगी जिसका मतलब इसके इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं अपन, और अपन को तो 4 ही बोला है, तो 4 तो छोटी बात ही है। अपन 3 तो बना लिए, 4th आप ट्राई करके देखना, कोई भी बनाओगे बस सेटिस्फाई होना चाहिए 3,2 वाला पॉइंट। तो अपन को ये भी पता चल गया कि हाँ ऐसा भी होता है। अब अपन को काफी सब कुछ पता चल चुका है, तो अब अपन सिर्फ इक्वेशंस के नेचर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इक्वेशंस के नेचर को डिस्कस करो। जैसे मैंने कोई इक्वेशन बोली, इक्वेशन है 3x + 2y इक्वल्स टू में 0। ठीक है, ये इक्वेशन बोली। अब इसमें बताओ कि a कौन है, b कौन है और c कौन है। क्या अपन a b c की वैल्यूज बता सकते हैं? तो आंसर है यस, अपन इजीली बता सकते हैं। x का कोफिशिएंट कौन होता है, a, तो a की वैल्यू कौन है, 3। b की वैल्यू क्या है, y का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू कोई कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर इस इक्वेशन में नहीं है, तो कांस्टेंट नंबर नहीं है तो अपन ऐसा बोल देंगे कि c की वैल्यू 0 है। अब कभी भी आप इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जिसमें c की वैल्यू 0 है, ठीक है, c की वैल्यू 0 हो, तो उसका ग्राफ बनाओगे ना तो वो ओरिजिन से पास होगा। देखना, इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये इक्वेशन ऐसे कुछ बन रही होगी, या तो ये ऐसे बन रही होगी या ऐसे बन रही होगी, बस कंडीशन क्या होगी कि ये कहीं ना कहीं से ओरिजिन से पास होगी, है ना। तो इसको मैंने पॉइंट बना लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, इफ c is equals to 0 then line will pass through the origin। ठीक है, तो कभी भी आपकी ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसमें c की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप समझ जाना कि वो जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं से ओरिजिन से पास होगी। या फिर आपको ये नहीं समझना तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो ना कि अगर वो इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाता होगा, तो उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 0,0। और इसमें देख भी सकते हो आप, x को 0 रखोगे तो 3 × 0 0, और y को 0 रखोगे तो 2 × 0 0, और 0 + 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 0, और इक्वल्स टू में भी क्या पड़ा है, 0, तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें c की वैल्यू 0 होती है, उस इक्वेशन को 0,0 सेटिस्फाई करेगा, या फिर अपन उसको इस स्टेटमेंट वाइज भी बोल सकते हैं कि दैट इक्वेशंस इन विच द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग टू बी 0 देन दैट इक्वेशंस विल पास थ्रू द पॉइंट ओरिजिन इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये अपन को पूरा अच्छे से आ गया कि हाँ ये होता है। अब बेसिक अपन ने कर लिया है कि अपन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का बेसिक पूरा पढ़ चुके हैं कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है और k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट दिए हुए होंगे तो लीनियर इक्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आस्क हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं एनसीईआरटी रिलेटेड। तो एनसीईआरटी में कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जैसे सिंपल से क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। तो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, 2 लड़कियां हैं, एक का नाम शेफाली है और एक का नाम सीता है। ठीक है, तो 2 लड़कियां हैं, एक का नाम शेफाली और एक का नाम सीता। ठीक है, शेफाली और सीता को स्कूल में एक ऐसे टास्क दिया गया, जैसे अपन के स्कूल में ऐसे होता है कि कुछ कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए ऐसे एनजीओ वाले खुले हुए होते हैं, तो वो एनजीओ जाके स्कूल में एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप हमारे लिए फंड रेज करो, स्टूडेंट्स को बोलो कि फंड रेज करें। तो शेफाली और सीता को बोला कि फंड रेज करके आना, आपने घर के आसपास के लोगों को बोलना कि कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड डोनेट करो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम करके आएंगे। तो शेफाली और जो सीता थी वो अपनी कॉलोनी में गए, सबसे फंड मांगे। ठीक है, शेफाली अलग जा रही थी, सीता अलग जा रही थी, कभी दोनों साथ में गए, ऐसे करके टोटल जब फाइनली फंड इकट्ठा हुआ ना दोनों का, मतलब वो पूरा मतलब 2 घंटे तक वो घूमे और स्कूल आसपास की जो शॉप थी सबसे फंड्स मांगे, तो जो टोटल फंड इकट्ठा हुआ ना, वो टोटल फंड इकट्ठा हुआ 1000 रुपीज। तो इसको फ्रेम करो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में। तो बस अपन ऐसा बोल देंगे कि शेफाली जब लेने गई होगी तो उसके रुपए अलग होंगे, सीता जब लेने गई होगी तो उसके रुपए अलग होंगे। तो मान लेते हैं कि शेफाली ने टोटल कितना डोनेशन एक्सेप्ट करा, x रुपीज का, और सीता ने कितना एक्सेप्ट करा, y रुपीज का।
और टोटल फंड कितना होगा इन दोनों का, तो वो होगा 1000 का। तो बस अपन को इक्वेशन बनाना आ गई, और अगर इक्वेशन बनाने आ गई तो उसको अपन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और क्या क्या इक्वेशंस का जनरल फॉर्मेट होता है, कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होती है, कौन सी इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, कौन सी इक्वेशन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, इनके जनरल फॉर्मेट्स और थोड़े बहुत क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी बुक में है। और अगर एनटीएससी वाले हैं तो वो भी अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ बताएं कि क्या अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। थैंक